सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं न कहीं आपकी न्यूज़ का असर मध्य प्रदेश शासन के ऊपर भी गई है। पहले तो आपको धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सेंधवा 15 साल 20 साल पहले सेंधवा विधानसभा क्षेत्र का आप सबको मालूम है, चाहे नगर का विषय हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का विषय हो। मेरे पिछले 15 साल के कार्यकाल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ बैराज बनाना है, जहाँ जहाँ तालाब बनाना है, जहाँ जहाँ स्टॉप डैम बनाना है, वो मैंने पूर्ण कर लिए। और इसके बाद भी हमारे यहाँ 60 से 70% किसानों को पानी नहीं मिल रहा था। मैंने एक ही फिर बाद में मैंने संकल्प लिया है कि दूसरा कोई ये साधन नहीं है। अभी हमें माँ नर्मदा जी का पानी सेंधवा के अंदर किसानों के लिए पेयजल के लिए लाने के लिए मेरा सपना था। वो सपने को संकल्प के रूप में मैं काम किया। और मैं इस समय मेरे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष बसंती बाई बैठी है, प्रवक्ता सुनील भाई बैठे हैं, वरिष्ठ नेता स्वामी भी यहाँ पर बैठे हैं। इन सब लोगों की मांग थी कि भाई कि कहीं भी करना है आपको कि आपको नर्मदा का पानी लाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 15 दिन पहले मिला, वहाँ चर्चा करी कि भाई हमारे यहाँ पर 2024 के बाद में ये पानी हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद में मैं चीफ सेक्रेटरी से व्यक्तिगत मिला कि भाई ये 24 के बाद में हमें ये जल नहीं मिलेगा, मेरी विधानसभा का मामला है। मैं इस समय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद भी देता हूँ। सेंधवा विधानसभा बड़वानी जिले की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि सेंधवा की 1402 करोड़ और निवाली योजना 1088 करोड़ की योजना, जिसमें 75,000 हेक्टेयर के अंदर पानी आना है। और ये क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र एक पंजाब का रूप लेगा। आने वाले समय के अंदर यहाँ पर 2-2 3-3 फसलें किसान यहाँ लेंगे और जिसके कारण आर्थिक समृद्धता किसान को आएगी। नगरीय क्षेत्र के अंदर जो व्यावसायिक क्षेत्र है उसको भी उनका लाभ मिलेगा। मैं पुनः इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये देखना हाँ बता रहा। ये क्या है कि ये नर्मदा, ये अपने खलघाट के पास में सेगांव गांव है, वहाँ से पानी लिफ्ट किया जाएगा। इसमें वहाँ पर पूरा प्लांट बनेगा, वहाँ से लिफ्ट करके हमारे विधानसभा क्षेत्र के झोपाली के पास में गागरखेड़ा है, यहाँ पे लाई जाएगी। और इसमें 7 जगहों पे पंप स्टेशन बनेंगे, क्योंकि पानी को हाइट पे ले जाएंगे फिर ज़मीन के तल पे लाएंगे। पूरे इसके अंदर नहर का प्रावधान नहीं है, ये प्रेशर से ये पानी अंडरग्राउंड चलेगा। किसानों को भी मतलब वहाँ पर वाल लगाए जाएंगे, वो अपने ड्रिप और स्प्रिंकल के माध्यम से सिंचाई होगी। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब हमारी ड्रिप और स्प्रिंकल जब चलेगी, पूरे विधानसभा का वाटर लेवल, चाहे कुआं हो चाहे बोरिंग हो, उसका बेनिफिट मिलेगा। गोई नदी के अंदर 12 मास पानी रहेगा। और यहाँ पे आने वाले 100 साल तक सेंधवा नगर को कहीं से कहीं तक पानी की कहीं समस्या नहीं। मैं एक बात का मुझे बड़ा दुख होता है कि समाज के नाम से जो संगठन जो बने हैं, अनेकों बने हैं, कहीं पर भी मीडिया के अंदर कहीं पर भी मतलब आपका सोशल मीडिया के ऊपर धन्यवाद पत्र नहीं मिला। ये मुझे खेद है, क्योंकि मैंने चुनाव हारने के बाद में मैं जन सेवा कर रहा हूँ और आज भारत सरकार में
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का मैं अध्यक्ष हूँ और पूरे देश में सेवा करने का मौका है। और अभी 100 दिन की हमारी कार्य योजना बन चुकी है। मैं 3 तारीख को महाराष्ट्र बॉम्बे जाऊंगा। बॉम्बे से पालघर है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का हमारा पूरा कमीशन दौरा करेगा। और इसके बाद में 5 तारीख को पाल जिले की कलेक्टर के साथ में, जिले के समस्त अधिकारी के साथ में समीक्षाएं होगी कि भाई कितने लोगों को वनाधिकार के पट्टे दिए गए, जल मिशन के योजना के अंतर्गत कौन से गांव में क्या स्थिति है, और आदिवासी विभाग की जितनी भी जो योजना है भारत सरकार की, इसमें क्या आदिवासियों को इसका लाभ मिल रहा है, यदि नहीं मिल रहा तो उसके बारे में संबंधित अधिकारी को मतलब निर्देश दिया जाएगा। और पूरा कमीशन हमारा वहाँ पर जा रहा है। इसी प्रकार से 11, 12, 13 तारीख को हम झारखंड के दौरे पे हैं। वहाँ पे भी कुछ ज़िले का हम निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में हम झारखंड रांची के अंदर वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के साथ में हम झारखंड प्रदेश की समस्त योजनाओं का, ट्राइबल से समस्त योजना की उसकी समीक्षा करेंगे। जो कमी बेसी होगी वो हम, क्योंकि हमारा संबंध सीधा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से है, हर साल हमको एक वार्षिक प्रतिवेदन देना पड़ता है। वो प्रतिवेदन जब राष्ट्रपति को देंगे, देने के 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में अनुमोदन होता है। जो भारत सरकार से संबंधित जो सुझाव होंगे वो भारत सरकार को राष्ट्रपति देंगे। और इसके बाद में जो अन्य स्टेट जो की समस्या होगी राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल सरकार को निर्देशित करेगी, वो विधानसभा के अंदर उसका अनुमोदन होगा। उसी के अनुसार सरकार की योजना और पॉलिसी बनेगी और आदिवासी का भला इसी में हो सकता है। विशेषकर हमने यह अभियान चालू किया है कि भाई सबसे पहले हमारा 100 दिन की जो कार्य योजना है कि युवाओं से हम संपर्क करना चाहते हैं, चाहे कॉलेज हो, चाहे छात्रावास हो, आश्रम हो, संभाग स्तर पर जो पढ़ने वाले बच्चे 15 साल से 25 साल के बीच में, क्योंकि आजकल हर जमाने के अंदर, हर राज्य के स्टेटों के अंदर जो भी लोग जो हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं हमारी आदिवासियों के संस्कृति को हम समाप्त करने जा रहे हैं। इसको बचाना, देश के अंदर 12 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को कोई ख़त्म नहीं कर सके। ये जवाबदारी भारत सरकार ने मुझे सौंपी। दादा, नर्मदा का पानी किसानों को क्षेत्र में कब तक मिलने लग जाएगा? यार भाई अभी है ना, अभी 15-20 दिन के अंदर इसका टेंडर लगने वाला है। ये तो क्या है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, मतलब जो पाइप बनाने का प्रोजेक्ट भी कोई उनको दिल्ली बॉम्बे से नहीं लाना है। वो पूरा प्रोजेक्ट यहीं से मतलब पाइप भी बनेगी और आने वाले समय में बहुत शीघ्र निवाली हो चाहे सेंधवा हो, पंजाब बना के छोड़ेगा। इसीलिए मुझे सब लोग दादा कहते हैं। दादा, आपका ये सपना तो साकार हो गया जी। सेंधवा को पानी मिला। आपने बहुत पहले सोचा था, कुछ महिलाएं घर पर ही थी, मटका लेकर था, आपने संकल्प किया था कि आज मैं सबको पानी दूंगा, वो साकार करा। दूसरा एक सपना और दादा, अगर देखा जाए तो रोजगार, युवा अपना रोजगार से बहुत पिछड़ा। देखिए, रोजगार भी देश में मिल रहा, नहीं मिल रहा ऐसे नहीं। भारत सरकार की करोड़ों अरबों की योजना है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो रोजगार है। कि इसको ये नहीं कह सकते कि यार कि सरकारी नौकरी मिले तो ही रोजगार। बड़े बड़े मतलब मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट चालू किए हैं उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और रोजगार के प्रति सरकार अभी भी गंभीर है। और आयोग भी इस संबंध में हर जगह समीक्षा करता है कि भाई ट्राइबल के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने की पदोन्नति हुई है, ये सभी चीज़ें आयोग के अंडर में आता है। तो हम समय समय पर अवगत भी कराते हैं। दादा की और क्या क्या प्राथमिकताएं इस क्षेत्र के लिए, क्या खुशखबरियां और नहीं आने वाली है दिल्ली से? अब जो क्षेत्र की जनता मांगेगी उसके पीछे पड़ूंगा। अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। बड़ी सौगात नर्मदा जल के रूप में दी, इसलिए धन्यवाद आपका। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के हैं आप, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, बड़वानी जिला की बात करें
तो इसके लिए क्या प्राथमिकता आपके जहन में चल रही है? क्या भाई मेरे लिए सिर्फ बड़वानी नहीं, मेरे देश के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं, कहाँ पे सरकार को जो सुझाव देना होगा वो हम राष्ट्रपति के प्रतिवेदन में हम उसको जरूर शामिल करेंगे, ताकि हमको पूरे देश के अंदर सभी स्टेट को कवर करना है। दादा, आपने एक बात कही कि जो आदिवासी समाजों की संस्कृति बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, तो देखा जा रहा है बहुत सारे संगठन सक्रिय हुए हैं, कई तरह के मुद्दे उठते हैं, तो उन पर नकेल कैसी जाएगी या कुछ नहीं, देखिए नकेल कसने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, युवाओं से ये संवाद मतलब, क्योंकि नई पीढ़ी में ही मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब है। पुरानी पीढ़ी तो जो अपनी संस्कृति को लेकर आज भी चल रहे, प्रकृति के पूजक है आदिवासी लोग हैं। कुछ जो चीज़ मेरे जो दिमाग के अंदर, माइंड सेट के अंदर जो फिट करके रखी है, वो पूरे देश में हम इसको कराएंगे और ऐसे लोगों को प्रति सजग रहने को हम बच्चों को निर्देशित क्या करेंगे। संदेश देंगे आप जनजाति बंधुओं को? मैंने जितना बोला वही संदेश है मेरा। मतलब दादा, मन की बात में प्रधानमंत्री ने आदिवासी महिलाओं का भी जिक्र किया है, जो कि केरल से है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा देख रहे हैं, कहीं पर भी देश विदेश के अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले वो मेरे देश के 140 करोड़ जनता का ये सम्मान है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है। उसकी भावनाओं को कदर करना चाहिए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चल रहे और सभी का वो विकास चाहते हैं। दादा, सिकल सेल एनीमिया एक समस्या है आदिवासी समुदाय में देखने में आई है। बड़वानी जिला उसमें काफ़ी अव्वल रहा, उसको लेके कोई कार्य योजना? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सिकल सेल को लेकर बहुत गंभीर हैं। हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय भी इस विषय में, क्योंकि वो गुजरात के हैं, उन्होंने सिकल सेल के ऊपर काम भी किया है। पिछली बार 2022 में शहडोल जिले के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकल सेल एनीमिया मिशन योजना प्रारंभ की है। देश के 17 राज्यों में एक साथ 2022 में लागू किया है और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ये मिशन मोड में काम कर रहे हैं। भारत सरकार के अंदर प्रधानमंत्री ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 15,000 करोड़ रुपए का ये सिकल सेल एनीमिया मिशन को प्रारंभ किया है और हर जगहों में जा रहा, क्योंकि अधिकतर ये ट्राइबल लोगों में ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि ट्राइबल में ही है, मतलब अगर चेकअप कराओगे तो जनरल में भी निकलेगा। ये मेरे पास रिपोर्ट आई है और इसको हम बहुत ही प्राथमिकता के हिसाब से हम ले रहे हैं। महोदय, जैसे आपने अभी बताया कि पानी, नर्मदा के पानी से लोगों को फायदा मिलेगा, क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि कितने कृषकों को इसका फायदा मिलेगा? अरे रोज पेपरों में आ रहा, सेंधवा के लिए 40,000 हेक्टर है, आपके निवाली के लिए 30,000 हेक्टर है। मतलब ये हमारा रकबा है। आप ये समझाओ कि